हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ बच्चों, आज मैं आपको पेपर नंबर 1 to 5 ऑल द पोएम के क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ गाला के। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेस्ली नॉरिस, व्हाट कॉन्ट्रास्ट द टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो according to Leslie Norris, the tiger in a zoo is just a diminished form of its original self, while the tiger in its natural habitat is majestic. The tiger in the zoo just paces from one end of the cage to another and expresses his anger quietly, as he cannot do anything and stares at the stars for freedom. But the tiger in the jungle lies under the shades and hunts for prey. Sometimes he grows and terrorizes the villagers. अब लेसी नॉरिस, इन्होंने ये जो पोएट हैं, ये पोएट है टाइगर इन द जू के, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कॉन्ट्रास्ट किया, क्या डिफरेंस बताए हैं टाइगर इन द जू और टाइगर इन नेचुरल हैबिटेट में। तो सिंपल है कि जो टाइगर जो जू में है वो एकदम डिमिनिश्ड फॉर्म ऑफ इट्स ओरिजिनल सेल्फ, यानी कि अपनी जो भी कैपेबिलिटी है वो अपनी कैपेबिलिटी दिखा नहीं सकता है। वो एक वाइल्ड एनिमल है बट फिर भी वो अपना एंगर दिखा नहीं सकता है। बट जो टाइगर नेचुरल हैबिटेट में है वो मेजेस्टिक है, दैट इज वाइल्ड, दैट इज पावरफुल। द टाइगर इन द जू जस्ट पेसेस फ्रॉम वन एंड ऑफ द केज टू अनदर। जो टाइगर है जू में वो सिर्फ अपने केज में इधर से उधर जाते हैं, अपना गुस्सा दिखाते हैं, बट वो कुछ कर नहीं सकते। गुस्सा भी वो एकदम चुपचाप बैठे बैठे सिर्फ लोगों को इग्नोर करते हुए दिखाते हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते और स्टार्स को स्टेयर करते हैं ताकि उन्हें फ्रीडम के लिए, वो फ्रीडम के लिए लॉन्गिंग दिखा रहे हैं। बट जो टाइगर जंगल में है वो शेड्स में और शेड्स में छुपता है और प्रे पे हंट करता है। ही ग्राउल्स, कई बार वो ग्राउल करते हैं और जो विलेजर्स हैं उन्हें डराते हैं। वाई डज वॉल्ट विटमैन वॉन्ट्स टू लिव विद एनिमल्स। वॉल्ट विटमैन को क्यों एनिमल्स के साथ रहना है? वॉल्ट विटमैन desires to live among the animals because according to him, animals are calm and self-sufficient. They do not whine and weep about their conditions. They are also satisfied and do their duty towards God. यानी कि जो वॉल्ट विटमैन जो पोएट है एनिमल चैप्टर के पोएम के, तो उनकी इच्छा है कि वो एनिमल्स के साथ रहे, क्योंकि जो एनिमल्स है वो काम होते हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, उनमें कोई ग्रीड नहीं होती, वो अपने जो कंडीशन है उस पर विन नहीं करते, वो रोते नहीं, वीप नहीं करते हैं, और वो हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं, एज वेल एज वो अपनी ड्यूटी गॉड की तरफ भी निभाते हैं। Comment on the humor in the poem The Tale of Custard the Dragon. In the poem, the poet Ogden Nash has created humor. He presents a dragon who is a coward, though dragons are usually described as fierce. He compared Belinda to a barrel full of beers. The kitten and mouse both could chase lions down the stairs, and the little dog was as brave as a tiger in rage. All this creates humor in the poem. Now, तो ये पूरी एक ह्यूमरस पोएम है। तो पोएट क्या दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन है पर वो डरपोक है। बेलिंडा को वो बैरल फुल ऑफ बियर्स से कंपेयर कर रहे हैं। माउस और जो किटन है उस पोएम में, वो लायंस को स्टेयर्स से चेस कर रहे हैं। जो लिटिल डॉग है वो एक टाइगर जितना गुस्से में होता है, ब्रेव है, एक टाइगर जितना गुस्से में होता है वैसे उतना ब्रेव है वो। तो ये सारी चीजें हमें रियलिस्टिक नहीं लगती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें इस पोएम में ह्यूमर क्रिएट कर रही है। What does the man say to Annie about love? The man said to Annie that only God loves us for what we are from inside. Other man will love her for her outer beauty. He says that a true lover will be the one who loves her for her inner qualities and not for her looks. तो अब जो मैन है, जो पोएट है, वो एनी को ऐसा बोल रहे कि भगवान एक ऐसी है, सिर्फ भगवान एक है जो हमें हमारे इनसाइड, जो हम अंदर है, हमारी जो इनर क्वालिटी है उसकी वजह से प्यार करते हैं, ना पर जो दूसरे लोग हैं, दूसरे मेन हैं, वो सिर्फ उसे उसकी आउटर ब्यूटी के लिए प्यार करेंगे। ही सेज दैट कि एक ट्रू लवर जो होगा वो उसे लव करेगा उसकी इनर क्वालिटीज को देख के, ना कि उसके आउटर लुक्स को देख के। Why does the poet compares the tree with patience? Now ये पोएम ट्रीज वाली पोएम है, तो यहाँ पे पोएट जो है वो अपने जो ट्रीज को है वो पेशेंट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। The poet compares the branches to patients who were newly discharged from hospital. The tree branches are crumpled under the house roof,
So when they get out, they feel relieved to finally leave the place they didn't want to be in. Similarly to hospital patients, however, due to prolonged constraints, they seem half dazed and confused. Now जो ब्रांचेस हैं जो ट्रीज की, वो उन्हें और पेशेंट्स को कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि जो ट्रीज की ब्रांचेस है जब वो उस घर में थी, जो ग्रीन हाउस में थी, तो एकदम क्रैम्पल्ड हो गई थी। तो अब जब उन्हें उस फॉरेस्ट में जाने का मौका मिला, उस ग्रीन हाउस से बाहर जाने का मौका मिला, तो उन्हें रिलीव मिला कि फाइनली वो वहां से जा रहे हैं जहाँ पे उन्हें रहने की इच्छा नहीं थी। सिमिलरली टू हॉस्पिटल पेशेंट्स, अब हॉस्पिटल पेशेंट्स को भी कभी हॉस्पिटल में रहना पसंद नहीं होगा। हाउएवर फिर पर ड्यू टू प्रोलॉन्ग कंस्ट्रेंट्स, बट काफी टाइम से उन्होंने उस छोटे से एरिया में ही रहे थे, तो अपने जो मूवमेंट है वो ठीक से नहीं करते, आउटग्रो नहीं हो रहे थे, तो वो लोग क्या है, हाफ डेज्ड है और कंफ्यूज्ड है। नाउ गाला पेपर 2, कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। अब फायर एंड आइस की एंडिंग के ऊपर हमें कमेंट करना है। तो हमने एंड में देखा था कि जो पोएट है वो आइस के बारे में बात कर रहे थे। The ending of the poem implies that ice has also the power to bring about destruction of the world. So we should not bother about the matter that which one of the two is stronger. Rather, we should keep in mind that both of them have destructive power. यानी कि हमें देखा कि एंड में कि आइस के पास भी उतनी ही ताकत है वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट करने की। इससे हमें ये टेंशन नहीं लेना है कि फायर से एंड होगा वर्ल्ड या आइस से, बट हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि दोनों ही डिस्ट्रक्टिव है और हमें दोनों से ही संभलना है। How does the poet create humor in the poem How to Tell Wild Animals? अब जो पोएट है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के, वो यहाँ पे ह्यूमर कैसे क्रिएट कर रहे हैं। द पोएट कैरोलिन विल्स creates humor by describing various beasts of prey by the use of words and emotions. The Bengal tiger is never noble in his heart. The leopard kills its prey in moments. The bear's hug is never loving and the hyena never smiles happily. तो ये सारी चीजें हैं जो पोएट ने इस पोएम में लिखी हैं कि द बंगाल टाइगर इज नोबल, द लेपर्ड मतलब यू हैव टू वेट एंड सी, बियर हग कर रहे हैं, हिना स्माइल कर रही है। तो ये सारी की सारी जो चीजें इस पोएम में ह्यूमर क्रिएट कर रही हैं। What does the poet say the boy is learning from the loss of ball? Try to explain in your own words. अब पोएट हमें क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं जब उस बच्चे ने उसकी बॉल खोई। The poet says that the boy is learning to cope up with the loss of the ball. He is experiencing grief and learning to grow up in the world of possessions. He learns that there are so many things in life that are to be lost and cannot be brought back. अब पोएट का मानना ऐसा है कि जो बॉय है वो अपने लॉस के ऊपर ही इज लर्निंग टू कोप अप, वो अपने लॉस को समझ के उन्हें एडजस्ट करना सीख रहा है। वो अपना ग्रीफ ही इज एक्सपीरियंसिंग, उसको दुख हो रहा है और वो इस दुख से वो ग्रो कर रहा है, ताकि क्योंकि उसे पूरा जो वर्ल्ड है वो पोजेशन पे हुए, यानी हमारे पास कोई ना कोई एक पोजेशन होता है जो हमें बहुत प्यारा होता है और उसका लॉस हमें बहुत हमारे लिए बेरेबल नहीं होता है। इधर ये जो बॉय है वो भी ये लर्न कर रहा है कि उसकी लाइफ में ऐसी कई सारी चीजें आएंगी जो खो जाएंगी और उसे वो कभी वापस ला सकता नहीं है। 24. Why does Amanda wish to be a mermaid, an orphan or Rapunzel? Amanda wishes to be a mermaid so she could drift alone by blissful languid emerald sea. She wishes to be an orphan so that she is able to roam the sea and make patterns using her bare feet. Being Rapunzel means she could live carefree on a high tower. तो यहाँ पे जो अमेंडा है वो एक्चुअली अपने पेरेंट्स की नैगिंग से परेशान हो रखी है, उसे फ्रीडम चाहिए। तो उसे एक तरीके से हम लिख सकते हैं कि द मरमेड ऑफन रुपेंजल उसे इसलिए बनाता है ताकि वो फ्री हो सके, उसे फ्रीडम मिल सके। जैसे कि एक मरमेड है तो वो पूरा का पूरे एमरल्ड सी में वो आराम से ड्रिफ्ट कर सकती, अपने आप जी सकती, उसको कोई टोकने वाला नहीं है। एक ऑर्फन है वो भी sorry, जो she wishes to be an orphan so that she is able to roam the sea and make patterns using her bare feet. यानी वो एकदम एबल टू वो सी को एकदम रोम कर सकती है बाहर और अपने बेयर फीट से वहां पे पैटर्न बना सकती है। और जब वो रुपेंजल बनती है, रुपेंजल क्या है, तो रुपेंजल एक स्टोरी फेरी टेल स्टोरी है
तो वहां पे उसको रुपेंजल बनना है, क्योंकि जो रुपेंजल है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं रुपेंजल बन जाऊंगी तो वो केयर फ्री हो जाऊंगी और वहां पे अकेली एक हाई टावर पे रहूंगी। Why did Custard cry for a nice safe cage? Why is the dragon called a cowardly dragon? Custard the dragon was not aware of his strength. He was constantly afraid of his safety. Therefore, he always cried and begged for a nice safe cage. He is called a cowardly dragon because dragons are meant to be fierce and brave, but Custard is not. तो कस्टर्ड जो है वो एक ड्रैगन है जिसको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता है, वो हमेशा अपनी सेफ्टी के बारे में वरीड रहता है, इसलिए वो हमेशा रोता रहता है, बेग करता है एक नाइस सेफ केज के लिए। उसे इस पोयम में कोवर्ली ड्रैगन इसलिए कहा गया है क्योंकि जो ड्रैगन्स होते हैं वो फियर्सी होते हैं, ब्रेव होते हैं, बट कस्टर्ड है वो नाई फियर्सी है, नाई ब्रेव है। नाउ गाला पेपर 3, कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। तो ये क्वेश्चन हम आगे ऑलरेडी देख चुके हैं। हाउ डिड बेलिंडा's पेट अदर देन कस्टर्ड फेस द पायरेट? एक्चुअली ये ड्रैगन नहीं है, इट्स पायरेट। All other animals other than Custard were completely terrified on seeing the pirate. The dog Mustard fled with a yelp, Ink hid somewhere in the house, and Blink saved himself by entering a hole. तो कस्टर्ड के अलावा सारे के सारे जो पेट थे बेलिंडा के वो सारे डर गए थे। जो डॉग था वो उधर से भाग गया था आवाज एक येल्प से। इंक कहीं घर में जाके कहीं छुप गया था और ब्लिंक अपने आप को बचाने के लिए खोल में चला गया था। What does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? Try to explain in your own words. तो यही क्वेश्चन हमने अभी आगे देखा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। Why does Amanda wish to be mermaid and orphan on Rapunzel? ये भी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस पेपर में आ चुका है। So these are some repeated questions. Describe the tiger in wild. The tiger in the wild is majestic. He is free and lies under the shades and hunts for prey. He moves near the water because food is plenty there. Sometimes he grows and terrorizes the villages. So जो टाइगर है वो एकदम वाइल्ड में एकदम मैजेस्टिक है, वो फ्री है, वो शेड में छुपा हुआ होता है और अपने प्रे पे हंट करता है। वो सबसे ज्यादा वाटर के पास ज्यादा दिखता है क्योंकि उसे पता है कि वहां पे फूड उसे ज्यादा मिलेगा। एंड समटाइम्स वो ग्रोल करता है और विलेजर्स को डराता है। गाला पेपर 4, what does the girl yearn for? What does the poem tell you about Amanda? The girl, that is Amanda, yearns for freedom and solitude. Her parents are always correcting her to groom her well. However, Amanda considers their scolding as restrictions on her freedom. The poem tells us that Amanda is restless young restless girl who wishes to have full freedom. यहाँ पे ये टेलिंग नहीं आएगा। तो जो अमेंडा है वो किस चीज की इच्छा रख रही है? तो उसे फ्रीडम चाहिए, उसे अकेला सॉलिट्यूड यानी शांति और अकेलापन चाहिए थोड़ा। हर पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स है उसे बार बार करेक्ट करते रहते हैं ताकि वो एक उसे अच्छे से ग्रूम कर सके, उसे अच्छे से बड़ा कर सके। हाउएवर पर अमेंडा को उनकी जो स्कोल्डिंग्स है वो रिस्ट्रिक्शंस लगती है उसके फ्रीडम के ऊपर। इसलिए जो पोयम है ऐसा कहना चाहती है कि अमेंडा एक यंग गर्ल है, वो एक रेस्टलेस गर्ल है जिसकी सिर्फ इच्छा है कि उसे फ्रीडम मिले। Explain the satisfaction that animals have and humans don't. Animals do not have the desire to possess worldly things, whereas the more humans own, the more their desire to own grows, leaving them dissatisfied forever. The absence of this greed in animals keeps them satisfied, and its presence keeps humans dissatisfied. अब जैसे हमें मालूम है कि एनिमल्स को कोई डिजायर ऐसी नहीं होती कि मेरे को और चाहिए, वर्ल्डली पोजेशन की उनकी कोई जरूरत नहीं होती है। पर ह्यूमंस की बात अलग है, ह्यूमंस को जितना मिलता है उन्हें वो कम लगता है और उनकी डिजायर बढ़ती ही जाती है, इससे वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं। एनिमल्स में ग्रीड नहीं होती इसलिए वो सेटिस्फाइड है और ह्यूमंस में ये ग्रीड होती है इसलिए वो डिससेटिस्फाइड है। The forest that was empty what would happen if the forest remains empty?
Without the trees, there is no existence of forest. Forest is the natural habitat of trees, birds, insects, and other wild animals. In the absence of trees in the forest, the ecological balance would be disturbed. All activities of the beasts and the birds would stop. They need protection from hunting and other natural calamities. अब अगर फॉरेस्ट में पेड़ नहीं होंगे तो वहां पे वो फॉरेस्ट रहेगा ही नहीं. फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल हैबिटेट है ट्रीज के लिए, बर्ड्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए और अदर वाइल्ड एनिमल्स के लिए. अगर ट्रीज नहीं होंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा. जो भी एक्टिविटीज एक बीस्ट और बर्ड्स करते हैं वो बंद हो जाएंगे. और जो फॉरेस्ट है वो इन एनिमल्स को, बर्ड्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हंटिंग एज वेल एज फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज. Explain the fog comes on little cat feet. अब जो the fog है, the fog comes on its little cat feet. This means that the fog enters silently just like a cat. It sits looking over harbor and city. The fog is compared to cats as cats also like to sit and look here and there, and fog is also looking while it sits over the city. तो जो fog है उसे हम और ऐसा बोलते हैं कि वो इट कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, क्योंकि जो फॉग है वो एकदम शांति से बिना आवाज करे, बिना एकदम कैट जैसे आता है. वो उस हार्बर के ऊपर देखता है, सिटी देखता है. उसे कैट से कंपेयर इसलिए किया गया क्योंकि जो कैट है उसे भी एक जगह बैठ के इधर उधर देखना पसंद है, और फॉग भी क्या करता है, सिटी के ऊपर बैठ के सिटी को देखता है. But if it had to perish twice, why does the poet use if in this line? Nobody knows how the world will end in fire or ice, but the idea of would world destruction of the world twice is complicated. The poet does not believe that the world will end twice, so he writes in if in the line. अब किसी को भी नहीं पता कि वर्ल्ड फायर से एंड होगा या फिर आइस से, बट जो आइडिया है कि जो वर्ल्ड है वो दूसरी बार डिस्ट्रक्ट होगा तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ नॉट पॉसिबल. और पोएट भी बिलीव नहीं करते कि ऐसा होगा कि वर्ल्ड दूसरी बार डिस्ट्रक्ट होगा, इसलिए वो अपनी लाइन में इफ लिखते हैं. गाला पेपर 5. Why did the poet not offer the boy money to buy another ball? अब जो पोएट हैं उन्होंने उस बच्चे को, उस बॉय को पैसे क्यों ऑफर नहीं किए ताकि वो दूसरी बॉल खरीद सके. The poet does not offer the boy money to buy another ball because according to him, money or another ball is worthless. The boy was trying to understand his first responsibility as he had lost something which could not be brought back. तो जो पोएट है वो उस बच्चे को इसलिए पैसे ऑफर नहीं करती क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि जो पैसे या फिर दूसरी बॉल है वो वर्थलेस है. जो बॉय है वो फर्स्ट टाइम उस एक चीज समझ रहा है कि अगर उससे कोई चीज खोती है तो वो चीज उसे रिटर्न वापस से मिलने वाली नहीं है. वो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है कि एज ही लॉस्ट हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ही हैड लॉस्ट समथिंग विच कुड नॉट बी ब्रॉट बैक. Give the central idea of the poem Animals. अब एनिमल्स बेटा सेंट्रल आइडिया कोई भी एक पोएम का पक्का आएगा, तो सारी की सारी पोएम्स के बाद सेंट्रल आइडिया जरूर लर्न कर लेना. The central idea of the poem Animals is that humans need to learn good habits and qualities from animals, which they had once but lost with the passage of time. अब यहाँ पे ये सेंट्रल आइडिया इस पोएम का ये है कि जो ह्यूमंस है उन्हें एनिमल्स से गुड हैबिट्स और क्वालिटीज सीखनी चाहिए. पहले ये सारी क्वालिटीज ह्यूमंस में थी पर अब वो नहीं है. अकॉर्डिंग टू द पोएट एनिमल्स हैव मेनी गुड क्वालिटीज एंड दे डू नॉट कमिट सिंस. जो पोएट है उनका मानना ऐसा है कि एनिमल्स के पास बहुत सारी गुड क्वालिटीज हैं और वो सिन भी कमिट नहीं करते, सिन यानी पाप. ऑन द अदर हैंड ह्यूमंस आर ग्रीडी. ह्यूमंस ग्रीडी हैं विच टेक अवे देयर पीस एज वेल एज स्लीप. और उनकी ग्रीड की वजह से ना ही वो शांति रख सकते हैं अपने जीवन में, ना ही वो स्लीप शांति से सो सकते हैं. दे कमिट सिन एंड देन वीप इन द नाइट. वो सिंस करते हैं और फिर रात को रोते हैं वही सिंस को याद करते करते. डिस्क्राइब द टाइगर इन केज. द टाइगर इन द केज इज जस्ट द डिमिनिश्ड फॉर्म ऑफ हिज ओरिजिनल सेल्फ. It just paces from one end of the cage to another restlessly and expresses his anger quietly as he cannot do anything and stares at the star for freedom.
जो टाइगर जो केज में है वो बस एक डिमिनिश्ड फॉर्म है अपने ओरिजिनल सेल्फ का। वो सिर्फ अपने केज में एक एंड से दूसरे एंड तक जा सकता है रेस्टलेसली, और अपना एंगर भी वो क्वाइटली दिखा रहा है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, उसको एंगर दिखा के भी उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है। एंड स्टेयर्स, वो फिर से स्टार्स को स्टेयर कर रहा है फॉर फ्रीडम। What is dust of snow? How does it change the poet? How does the how does it change the mood of the poet? वो पोएट का मूड कैसे चेंज करता है? The dust of snow means the fine particles of snow. Dust of snow का मतलब होता है fine particles of snow. The falling of snow cheered the mood of the poet. जो स्नो गिरी उस चीज ने पोएट का मूड चेंज कर दिया, चीयर कर दिया। The soft and cold touch of the snow changed the poet's mood from sad to happy. जो सॉफ्ट और कोल्ड टच था स्नो का, उसने जो पोएट का जो मूड है उसे चेंज किया फ्रॉम सैड टू हैप्पी। दिस वे द पोएट्स मूड चेंज टू हैप्पी फ्रॉम अ रिग्रेटफुल डे। इसी तरह जो पोएट का जो मूड है वो हैप्पी में बदल गया फ्रॉम अ रिग्रेटफुल डे। Why does Amanda wish to be a mermaid and orphan or Rapunzel? सॉरी, यहाँ पे ये क्वेश्चन चेंज्ड है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट is Amanda an orphan and why does she want to become a mermaid? Something like that, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो no, Amanda is not an orphan. She wishes to be an orphan so that she is able to roam the sea and make patterns using her feet. If Amanda were a mermaid, so she would drift alone by blissfully languid emerald sea. सो दिस इज द आंसर। बच्चों ये आंसर मैं आपको ऑलरेडी ऊपर समझा चुकी हूँ दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन अलग है, आंसर सेम है। क्वेश्चन क्या था? इज अमेंडा एन ऑर्फन? तो नो, अमेंडा इज नॉट ऑर्फन। व्हाई डज शी विश टू बी अ मर्मेड? उसे मर्मेड क्यों बनना है? ताकि वो जो सी में है वो ड्रिफ्ट कर सके, आराम से वहां पे इंजॉय कर सके। थैंक यू। आपको ये, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। बाय बाय।